Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fine and safe at your home. Today is your English class and we are doing English grammar 7th chapter. Okay, was and were. आज हम यूज़ कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर में वाज और वर का उपयोग कैसे किया जाता है वो. ओके, रीड दिस कन्वर्सेशन. ये कन्वर्सेशन पढ़ते हैं. वेयर वर यू ऑल यस्टरडे. तुम सब यस्टरडे यानी बीते हुए कल, यानी कल तुम कहाँ गए थे. ओके, देन माई ब्रदर एंड आई वर एट अप्पू घर. वी हैड लॉट्स ऑफ फन. मैं और मेरा भाई अप्पू घर गए थे और हमने वहाँ बड़ा मज़ा किया. ठीक है. आई वॉज एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस. मैं अपनी दादी माँ के घर गया था. वी वर एट माई अंकल्स फार्म. हम हमारे अंकल के खेत में गए थे. देयर वर मैनी डक्स ऑन द फार्म. उनके खेत में या फार्म में बहुत सारे डक्स हैं. ठीक है. वी हैड ए हॉर्स राइड टू. और हमने वहाँ पे घुड़सवारी भी की. तो आपने देखा ये जो रेड कलर के जो वर्ड दे रखे हैं वाज, वर, और आपने ये भी देखा कि जहाँ एक के लिए बात की गई तो वहाँ वाज का प्रयोग किया गया, लेकिन जहाँ दो लोगों के लिए या बहुत लोगों के लिए बात की गई है वहाँ वर का प्रयोग भी हुआ. ठीक है. तो वी यूज़ वाज और वर टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट. पहली बात तो ये कि वाज और वर का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए जो हमारा बीत गया हो, हमने कर लिया हो, है ना, मतलब काम ख़त्म हो गया है, जो हमारा पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया, है ना. वी यूज़ वाज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग. हम वाज वहाँ लगाते हैं जहाँ हम एक व्यक्ति या एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों. और वी यूज़ वर व्हेन वी टॉक अबाउट देन वन पर्सन और थिंग. मतलब वर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ मोर देन वन पर्सन हो. ठीक है. जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई हो. जैसे कि मैंने बताया आपको कि वी के साथ हमने वर का प्रयोग किया, देयर, वर. ठीक है. और जैसे माई ब्रदर एंड आई, यहाँ भी दो लोग हो गए हैं. देन आई जस्ट, मैं के लिए बात किया गया तो वहाँ एक अकेला पर्सन है, इसलिए वाज, है ना. ठीक है. तो इसका और एक्सरसाइज के द्वारा हम थोड़ा अच्छे से डीपली समझ लेते हैं. जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. जैसे आई एम इन क्लास सेकेंड नाउ. मैं अभी क्लास सेकेंड में हूँ. लास्ट ईयर आई वाज. अब मैं लास्ट ईयर, मतलब वो स्वयं अपने ही बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो लास्ट ईयर किस में था, क्लास फर्स्ट में. और आई वाज, है ना, अकेले पर्सन के लिए बात की गई है, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया. हीरा वेरी इल यस्टरडे. हीरा जो है कल बहुत बीमार था. तो हीरा जो है वो अकेले पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम वाज लगाएंगे. सो शी कुड नॉट गो टू स्कूल. और वह स्कूल नहीं जा सका, है ना, वो बीमार था तो वह स्कूल नहीं जा सकी, जो भी है. ठीक है. एमी एंड प्रिया, यहाँ दो लोग हो गए. वर एट द जू लास्ट संडे. एमी और प्रिया जो है लास्ट संडे को जू गए थे. ओके. मीता अकेली लड़की है, इसलिए वाज टायर्ड. मीता थक गई थी. सो शी वेंट टू स्लीप. इसलिए वो सोने चली गई. देन फिफ्थ, द डक्स. डक्स यानी बहुत सारे डक होंगे. ठीक है. एस लगा हुआ है यानी बहुत सारे. अब यहाँ प्लूरल पर्सन की बात हो गई, है ना, प्लूरल हो गए. तो द डक्स वर इन द गार्डन. डक्स जो हैं वो गार्डन में थे. सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ इज, आर, वाज और वर. इज और आर हमने पढ़ लिए हैं, है ना. वेयर इज जैक टुडे. आज जैक कहाँ है ना. सेकेंड, वेयर वाज जैक यस्टरडे. अब बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है, मतलब जो बीत गया, हो गया. वेयर वाज जैक यस्टरडे. जैक जो है अकेला पर्सन है, इसलिए वाज लिखा, है ना. थर्ड, आई वाज एट होम यस्टरडे आफ्टरनून. मैं कल दोपहर घर में ही था, है ना, घर पर ही था. फोर्थ, व्हाट डे इज़ इट टुडे. आज क्या दिन है. आज का दिन क्या है या आज के दिन क्या है. ठीक है. फिफ्थ, व्हाट डे वाज इट यस्टरडे. कल के दिन क्या था.
ठीक है। 6th, वेयर आर दे टुडे, आज वे कहाँ हैं, है ना। देन 7th, वेयर वर दे लास्ट वीक, और वे पिछले सप्ताह कहाँ थे, ठीक है। 8th, वी आर नॉट इन स्कूल नाउ, अभी हम स्कूल में नहीं हैं, ठीक है। देन 3rd है, कंप्लीट दिस पैराग्राफ विथ इज, आर, वाज और वर। राहुल एंड रोहित आर एट होम इन कलकत्ता नाउ, दे वर ऑन हॉलीडे इन नैनीताल लास्ट वीक। राहुल और रोहित जो हैं उनका घर कलकत्ता में है अभी, और वे पिछले सप्ताह छुट्टियां मनाने नैनीताल गए हुए थे। इट इज़ वेरी हॉट इन कोलकाता टुडे, अभी जो है कलकत्ता में बहुत गर्मी है। इट वॉज कूल इन नैनीताल लास्ट वीक, और लास्ट वीक जो नैनीताल में बहुत ठंडा मौसम था। राहुल एंड रोहित वर हैप्पी लास्ट वीक, और राहुल और रोहित जो है पिछले सप्ताह बड़े खुश थे। ओके, दे आर सैड नाउ, और वे अभी दुखी हैं। ओके, सो ये आपकी तीनों एक्सरसाइज हो गई, और तीनों एक्सरसाइज में हमने वाज, वर का उपयोग भी देखा, देन इज़, आर का उपयोग भी देखा कि हम प्रेजेंट के लिए, आज के लिए इज़ और आर का प्रयोग करते हैं। देन हम जो बीत गया होता है उसके लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं। और वाज का उपयोग केवल एक पर्सन के लिए होता है, लेकिन वर का उपयोग एक से अधिक पर्सन या अधिक चीज़ों के लिए होता है। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगली क्लासों में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।